राम राज्य में अगर आप पेपर लीक पर बात करते हैं तो वहां की प्रशासन आपको बंद कमरे में अपना तानाशाही रवैया दिखाते हुए आपकी आवाज को दबाने के लिए दौड़ी चली आएगी। यह घटना प्रयागराज की है, जहां संजय सिंह कुछ छात्रों के साथ पेपर लीक पर मीटिंग कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहां की प्रशासन मीटिंग हॉल के अंदर आती है और संजय सिंह से पेपर लीक पर चर्चा का परमिशन दिखाने के लिए बोलती है। तब संजय सिंह ने डीएम साहब को जवाब देते हुए कहा, परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है डीएम साहब, आप नियम दिखाइए कि कॉन्फ्रेंस हॉल में बात करने के लिए कहां परमिशन की जरूरत पड़ती है और आप नियम कानून से बातचीत करेंगे। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है डीएम साहब, नियम दिखाइए कहां पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना, कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। यहाँ पर कोई देश विरोधी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर परीक्षाओं के पेपर लीक पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है। जिन परीक्षाओं को देकर आप एडीएम बने हुए हैं, कोई एसएसपी बना हुआ है तो कोई डीजीपी बना हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक पर बात हो रही है, जिससे आपके बच्चे भी प्रभावित हैं। उन पर चर्चा करना, बातचीत करना क्या गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर? यह तो मैं पहली बार देख रहा हूं जहां प्रशासन आकर कह रहा है साहब पेपर लीक पर बात मत करिए, जिसमें लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। आगे संजय सिंह ने कहा, यह आपकी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, यह हमारे पैसे से, जनता के पैसे से बनाया हुआ कॉन्फ्रेंस हॉल है, जिसमें आपका कोई अधिकार नहीं है। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। तमाम बहस हुआ। इसके बाद संजय सिंह ने कहा, आपकी शिकायत मैं करूंगा। एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना। कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टरबेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहां आप आ ही गलत गए, और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है। एक सांसद के विशेषाधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप एक सांसद के विशेषाधिकार पर हनन कर रहे हैं। इतनी बहस के बाद डीएम साहब वहां से दबे पांव निकल लिए, लेकिन संजय सिंह के एक भी बातों का जवाब नहीं दे पाए। बस हाथ पर हाथ रखकर खड़े होकर संजय सिंह की पूरी बातों को सुन रहे थे। डीएम साहब के जाने के बाद दोबारा पेपर लीक पर चर्चा शुरू हुआ। अब सवाल ये है, क्या इस देश में कोई परीक्षा के पेपर लीक पर बात भी नहीं कर सकता है, चर्चा भी नहीं कर सकता है? और जब चर्चा करेगा तो वहां की प्रशासन, वहां की सरकार उन हजारों लाखों बच्चों के भविष्य को, इस लोकतांत्रिक देश में उनके आवाज को कुचल देती है, और हम उस राज को राम राज कहते हैं। इस देश के बच्चे जब नीट पेपर लीक, सीबीएसई पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करते हैं, और जब शिक्षा मंत्रालय को लगने लगता है कि अब जांच शुरू होगी, तभी शिक्षा मंत्रालय में आग लग जाती है। अब आप करते रहिए जांच, आपको क्या मिलेगा? आग लगने के बाद ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। खैर, देश हमारा कहाँ जा रहा है, सुनो ककरोचो, मजा आ रहा है। धन्यवाद। इस पर आपकी क्या राय है?